डायलन एक 18 साल का लड़का है जो आज सुपरमार्केट आया है, जहां 46 साल की एलिसन उससे शावर उपकरण के लिए मदद मांगती है। डायलन को एलिसन बहुत सुंदर लगती है और वह उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। अब वह शावर उपकरण चुनने में उसकी मदद करता है। बाद में जब वह घर जा रहा था, एलिसन उसे बाहर मिलती है और कहती है कि उसे शावर लगाना नहीं आता, क्या वह उसके घर आकर मदद कर सकता है। वह उसे कुछ पैसे भी दिखाती है। अब वह मना नहीं कर पाता और उसके घर चला जाता है। घर पर वह जल्दी से शावर लगा देता है। तब एलिसन उसके सामने कपड़े उतारती है और कहती है कि वह भी उसके साथ नहा सकता है। यह सुनकर वह बहुत खुश होता है और खुद को रोक नहीं पाता, तुरंत नहाने लगता है और यहाँ दोनों रोमांस करके खूब मजे करते हैं। डायलन इस बात से बहुत खुश था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त नोलन को भी इसके बारे में बताता है। नोलन कहता है कि तुमने जैकपॉट मारा है, जिससे तुम्हें बहुत मजा आएगा। फिर अगली रात वह एलिसन के साथ डेट पर जाने वाला था। उसे सजा धजा देखकर माँ क्लारा पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन जब माँ पूछती है तो वह कुछ साफ नहीं बताता। वह बस कहता है कि दोस्त के साथ एक पार्टी में जा रहा है। एलिसन उसे लेने आती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां डायलन एक नया ऐप दिखाता है। ऐप देखकर एलिसन कहती है कि उसका एक आईटी दोस्त है, वह मदद मांगेगी। पर वह बदले में कुछ चाहती है, लेकिन स्पष्ट नहीं बताती। अब डायलन कॉलेज की जगह एलिसन के साथ रोमांस और मौज मस्ती करता है। इससे वह मां के साथ समय नहीं बिता पाता, जिससे मां परेशान हो जाती है। वह समझ नहीं पा रही कि उसका बेटा आजकल क्या कर रहा है। एक दिन वह डायलन के फोन में एलिसन का नंबर देखती है, जिसे उसने रोज लंबी कॉल की थी। यह देख वह सोचती है कि बेटा कॉलेज की लड़की को डेट कर रहा है, तो एलिसन को आज डिनर पर बुलाती है। जब शाम को एलिसन आती है, डायलन हैरान होकर सोचता है कि वह यहां क्यों आई। वह बताती है कि उसकी मां ने उसे डिनर पर बुलाया है। डायलन की मां हैरान थी कि उसका बेटा 45 साल से ज्यादा उम्र की औरत को डेट कर रहा है। यहां एलिसन और क्लारा में बहस होती है, तो एलिसन गुस्से में जाने लगती है। डायलन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह नहीं रुकती, तो वह भी साथ जाता है और घर पहुंचकर दोनों रोमांस करने लगते हैं। अब क्लारा को एलिसन का व्यवहार अजीब लगता है, तो वह उसके बारे में खोज करती है और पता चलता है कि एलिसन ने एक अमीर आदमी से शादी की थी, पर कुछ महीनों बाद वह संदिग्ध रूप से मर गया। यह जानकर वह अपने बेटे को बचाने के लिए उसे किसी भी तरह एलिसन से दूर रखने का फैसला करती है। अगले दिन वह बेटे को लेने जाती है, पर एलिसन उसे लौटा देती है। कहती है कि वह उसका बेटा छीन लेगी। यह सुनकर मां डरकर घर आती है और डायलन की सहपाठी फ्रेया को खाने पर बुलाती है, क्योंकि उसका बेटा फ्रेया को पसंद करता है। दूसरी ओर एलिसन डायलन को रुकने को कहती है ताकि वे मजे कर सकें, पर डायलन मना करके चला जाता है। फिर रात को फ्रेया उनके घर आकर खाना खाती है। डायलन भी उसे देखकर खुश हो जाता है। अब मां के कहने पर दोनों बाहर जाते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, क्योंकि फ्रेया भी उसे पसंद करती थी। पर डायलन के जाने के बाद एलिसन फ्रेया को धमकी देती है कि वह डायलन से दूर रहे, नहीं तो उसे मार डालेगी। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और डायलन के कॉल नहीं उठाती। फिर एक दिन एलिसन डायलन को अपने आईटी कंपनी के दोस्त से मिलवाने के लिए घर बुलाती है। वो उसे नौकरी देता है, पर डायलन मना कर देता है, क्योंकि उसे कॉलेज पूरा करना था। पर एलिसन गुस्सा हो जाती है और उसे बेहोश करके बांध देती है। मां एलिसन के पास आती है क्योंकि डायलन घर नहीं आया। वो मां को बंदूक देकर कहती है कि एक ही बचेगा और दरवाजा बंद कर देती है। मां आत्महत्या का नाटक करके गिर जाती है। एलिसन अंदर आकर जांच करने लगती है, लेकिन तभी मां उठ जाती है और उससे लड़ने लगती है। जब एलिसन मां को मारने वाली थी, मां का बॉयफ्रेंड जोनाथन आकर एलिसन पर हमला करता है और उसे मार देता है। इस तरह ये सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। दोस्तों, अंत में फ्रेया और डायलन रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अब दोनों बहुत खुश हैं।